मेरा एक सवाल है, हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताखों से मेरा सवाल है कि जिन्होंने मौला अली से जंग की, जंग जमल या जंग सिफीन में, क्या ये नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक दार इस्लाम से खारिज हो गए या मुसलमान रहे? बोलिए। ये फैसला हम रसूलुल्लाह से लेते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस, मुस्तदरक अलसहीहैन की हदीस, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम ने फरमाया तुम में एक वो है जो मुसलमानों के साथ किताल करेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह मैं नहीं। हज़रत फारूक आज़म कहते हैं, या नबी अल्लाह मैं नहीं। या नबी अल्लाह कौन? और मैं जो जूते गांठ रहा है, तो जूते मौला अली गांठ रहे थे। तो जिनसे मौला अली ने जमल में सिफीन में जंग करनी थी, उनको मेरे नबी ने खुद अपनी जुबान से क्या फरमाया? बोलिए, ऊंचा बोल। जो मुसलमान है वो बोले। वो कौन? मुसलमान। फिर अगली हदीस सुन जो कि बुखारी शरीफ में है और मुस्लिम शरीफ में भी है। वो हदीस इनको अम्मार बिन यासिर को बागी गिरोह कत्ल करेगा। मैंने कोई आले सुन्नत के साथ बगावत करने वाले बदमाश, ये बुखारी शरीफ में हदीस क्यों नहीं नजर आई? अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ुल बहर फक़द वजबू, ये बुखारी में क्यों नहीं नजर आई? दाउ फइन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह, ये बुखारी शरीफ में क्यों नहीं नजर आई? इन्न इब्नी हादा सय्यदुन अल्लाह अन युस्लिह बी बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मुस्लिमीन, ये बुखारी शरीफ में क्यों नहीं नजर आई? वाह वाह, तस्वीर का एक रुख पेश करके लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न इब्नी हादा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बी बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मुस्लिमीन। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, ये मेरा सरदार बेटा हसन, ये मेरा सैयद बेटा दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। और वो सुलह किस सैयद बादशाह ने करवाई? आज के सैयदों को तो हम सैयद कहते हैं ना, ये वो सैयद है जिसको मेरे मुस्तफा ने खुद सैयद कहा। ये मौला हसन है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा ये शहजादा दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। जुमला मैं बोलता हूँ कराची वालों, जो पिछली सुभान अल्लाह आपने कही है उससे ज्यादा जोरावर सुभान अल्लाह मुझे सुनने को चाहिए। भाई जुमला सुनना, दिल को लगे दिल वाली सुभान अल्लाह कहना। मौला हसन ने उम्मत को किससे जोड़ा? अमीर मुआविया से जोड़ा। पता चला सुच्चा सैयद वो होता है जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़े, तोड़े नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर सहाबी नबी हकीकी शमशीर आला हजरत अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहब के साथ सियादत का टाइटल रखते हैं, उनको कहता हूँ सर पे कुरान रखो। जो हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखियां करते हैं और सियादत का टाइटल भी रखते हैं और ब्लैक मेलिंग करते हैं मजहबी तौर पे, उनसे मेरा सवाल है, क्या ये बुखारी में हदीस है? बिल्कुल है। हजरत मौला हसन के मुतल्लिक है। हजरत मौला हसन ने जोड़ा अमीर मुआविया के साथ उम्मत को या नहीं जोड़ा? मैंने कहा अगली बात मैं बतौर चैलेंज करता हूँ, मौला हसन अमीर मुआविया के दौर में 12 साल रहे, मौला हुसैन अमीर मुआविया के बाद जनाबे वाला दौर में 20 साल रहे। मौला हसन का एक जुमला अमीर मुआविया के खिलाफ दिखाओ। 12 साल वो रहे, एक जुमला उनके खिलाफ नहीं बोला। मौला हुसैन 20 साल रहे अमीर मुआविया के दौर में, एक जुमला उन्होंने नहीं बोला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला दिखाओ, इमाम बाकिर का जुमला दिखाओ, इमाम जाफर सादिक का जुमला दिखाओ, इमाम अली रजा का जुमला दिखाओ, इमाम अली तकी का जुमला दिखाओ, इमाम अली नकी का जुमला दिखाओ, इमाम मूसा कासिम का जुमला दिखाओ, इमाम हसन अस्करी का जुमला दिखाओ। बदबख्तो, 12 इमामों में तो कोई नहीं बोला, तुम्हें खारिज क्यों होती है? क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? अइम्मा आले बैत ने मुजम्मत में जुमला नहीं बोला। आज जनाब सैयद सादात, फखर सादात और जनाब भौंके अमीर मुआविया पे। मैंने कहा ना, अगर तू मौला हसन की औलाद है, मौला हुसैन की औलाद है, तू उनके खिलाफ कर कैसे सकता है? मौला हसन तुझसे ज्यादा दीन को जानते थे। उन्होंने उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ा, तोड़ा नहीं। और जंग हो चुकी, जंग के बाद सुलह हो रही है, तो जिनसे मौला हसन सुलह कर रहे हैं उनको मुस्तफा ने जंग से पहले क्या कहा? मुसलमान।
फिर तबरानी शरीफ की हदीस है, मौला अली से पूछा गया जो आपके साथ लड़े उनके मुतालिक आप क्या फरमाते? फरमाया कतला या व कतला मुआविया फिल जन्नह, जो मेरी तरफ से कत्ल हुए वो भी जन्नती, जो अमीर मुआविया की तरफ से कत्ल हुए वो भी जन्नती। सवाल ये है कि लड़ते लड़ते जो दुनिया से चले गए वो जन्नती कैसे? समझ नहीं आई है आप। ये वारदात करते हैं, फलानी तो रुजू कर लिया था, फलानी तो रुजू कर लिया था। मैंने कहा ठीक हो गया। जिन्होंने मौला अली के इज्तिहाद को दुरुस्त समझा उन्होंने मौला अली का साथ दिया, जिन्होंने अमीर मुआविया के इज्तिहाद को दुरुस्त समझा उन्होंने मौला अली का साथ दिया। खुदा की कसम इतना नाजुक मामला है। पढ़ूं बुखारी शरीफ? कराची वालों जरा दिल के कान लगा के सुनना, बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, किताबुल फितन है, हदीस नंबर 7083, इंटरनेशनल फकीह। तो मुझे कोई नहीं है जी, क्या है जी? इंटरनेशनल फकीह। अल्लाह, तवज्जो करो। बुखारी शरीफ लिख लो, बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द, किताबुल फितन, हदीस नंबर 7083। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु रावी, एक हजरत अबू बकर है, एक हजरत अबू बकरा है। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु रावी हैं। जंगे सिफ़ीन लगी हुई है, अहनुफ बिन कैस तलवार लेके मौला अली का साथ देने के लिए घर से निकलते हैं। यही हजरत अबू बकर साहबी रसूल रास्ते में हायल हो जाते हैं। फरमाया मौला अली का साथ न दे, ना अमीर मुआविया का साथ देना। क्यों? मैंने मुस्तफा हदीस सुनी है, जब दो मुसलमान आपस में तलवारें निकाल लेंगे तो कातिल भी जहन्नमी है, मकतूल भी जहन्नमी है। अब रखो इनके सर पे कुरान। ये बुखारी है कि नहीं है? अब मौला अली अमीर मुआविया दोनों की सेफ्टी जरूरी, हमारे ईमान का हिस्सा। कैसे करोगे? और फिर अजीब बात है, मुहद्दिसीन कहते हैं सर पकड़ के बैठ गए कि हजरत अबू बकर ने हदीस भी उस मकाम पे पढ़ी जब जंगे सिफ़ीन लगी हुई है, उस मौके पे पढ़ी। और फिर मैं सवाल करना चाहता हूं, जंगे सिफ़ीन में बताइए कितने सहाबा शरीक हुए? कुल 120। जो मौला अली और अमीर मुआविया की तरफ से 120, 10,000 सहाबा वो अलग बैठे हैं, ना मौला अली की तरफ है ना अमीर मुआविया की तरफ है। बता फतवा कौन सा लगेगा? क्या फतवा लगेगा? दयानतदारी से, दलाइल के साथ क्या फतवा लगेगा? अब बात सीधी सी है, उन्होंने इस नस को अपना मुस्तदल बनाया, ये उनका इज्तिहाद है। जो मौला अली के इज्तिहाद को दुरुस्त समझते थे उन्होंने मौला अली का साथ दिया, जो अमीर मुआविया के इज्तिहाद को दुरुस्त समझते थे उन्होंने मौला जनाब अमीर मुआविया का साथ दिया। जो इस हदीस को इस नस्से बुखारी को अपना मुस्तदल बना ले थे, इस नस की बुनियाद पे जिनका इज्तिहाद ये था कि दोनों तरफ नहीं जाना, उन पे फतवा क्या लगेगा? इसलिए मैं कहता हूं मुंह फाड़ के बोलने से पहले 1000 मर्तबा सोच लिया करो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? आपको नहीं कह रहा, जिसको कह रहा हूं वो वीडियो के जरिए पहुंच गया है। तवज्जो है कोई नहीं? हाँ, वो तकरीर केड़ी शेख ना पहुंचे। मीठी मीठी तकरीर तो हर कोई कर ले, तकरीर हो जरा कम अज कम अंदर हिलावे बंदे। मैंने कहा बता यहां क्या कहेगा? इस हदीस के तहत रख सर पे कुरान। शारिहीने हदीस ने इस हदीस से क्या अखज किया? अल्लामा ऐनी जैसा बंदा जो सबसे बड़ा नक्काद अमीर मुआविया का, यहां आके वो भी स्टेप डाउन कर गए। उम्दतुल कारी शरह बुखारी पढ़, वो फरमाते हैं इस हदीस से पता चला है कि ये खालिस्तन मामला ही इज्तिहादी है, इनादी नहीं। अब जब ये मामला इज्तिहादी है, अमीर मुआविया को तुमने मुज्तहिद मान लिया, तो मामला सारा साफ कि ये इनादी जंग है ही नहीं, ये इज्तिहादी मामला है। बात पल्ले पड़ेगी कि नहीं?
अब बुखारी शरीफ की वो हदीस तो पढ़ते हैं, हजरत अम्मार को जो गिरोह कत्ल करेगा वो बागी। मैंने कहा चलो इसको ले ले। वो जो बगावत के लफ्ज इस्तेमाल हुए वो शरी बागी थे, इस्तिलाही मानों में बागी हैं, या लुग़वी एतबार से एक सूरतन एक जनाबे वाला चीज क्रिएट हुई, उस सूरतन जो चीज क्रिएट हुई उसके लिए लफ्ज बागी बोला गया। मैंने कहा वहां बगावत के लफ्ज शरी और इस्तिलाही हैं या सिर्फ लुग़वी एतबार से बगावत के लफ्ज हैं? वहां शरी बागी के लफ्ज नहीं है। अगर वो शरी बागी थे, मैं ऐसा सवाल कायम करके जा रहा हूं, ये दूसरे जन्म में भी इसका इस लफ्जियों के पास जवाब नहीं है। बात पल्ले पड़ी है, दूसरे जन्म में भी इसका जवाब नहीं। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा सुनो, अगर वो शरी बागी थे, मौला अली के खिलाफ तलवार चलाने वाले शरी बागी थे, और अम्मार बिन यासिर वाली हदीस वहां जो लफ्ज बागी इस्तेमाल हुए उससे शरी बागी हैं, तो फिर मुझे जवाब दीजिए कि मौला हसन ने जब सुलह की थी तो शरी बागी समझ के सुलह की थी? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। मुफ्ती साहब, वाह, हज़रत क़िबला अल्लाहुम्मा मुहक्किकुल असर अल्लाहुम्मा मौलाना मुफ्ती राशिद साहब पे नजर पड़ गई, बड़ा प्यार करने वाले हैं, तशरीफ लाए, वेलकम कर दो। सवाल है मेरा, हिम्मत करो, अगर तुम्हारी रगों में हलाल का खून है, अगर वो शरी बागी थे तो मौला हसन ने शरी बागियों से सुलह किस बुनियाद पे की?